हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान रेसिपी जिसे रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। आमतौर पे जब भी हम रात को या सुबह के नाश्ते के लिए रोटियां या पराठे बनाते हैं, हम सोचते हैं उसके साथ क्या बनाएं। तो यहाँ है सोयाबीन चंक्स के साथ एक बहुत ही आसान रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए है सोयाबीन चंक्स। मैंने यहाँ 2 कप सोयाबीन चंक्स लिए हैं, जिसे मैंने उबाल लिया है 1 चम्मच 1 टीस्पून सॉल्ट के साथ। और अब मैं इसे निचोड़ लूंगी, दोनों हाथों से दबाकर सारा पानी निकाल दूंगी। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इन चंक्स के अंदर पानी रह गया तो हम सब्जी बनाते वक्त जो स्पाइसेस ऐड करेंगे ना, वो स्पाइसेस इसमें अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा और इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ हमने सारे चंक्स निचोड़ लिए हैं। देखिए ये कितने सॉफ्ट है। और ये पूरी रेसिपी मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी, तो ये बिल्कुल 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। ये हमने प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून तेल ले लिया है। उसके साथ मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया और साथ ही डाल रही हूँ 1 कटा हुआ प्याज। मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है और अब हम प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ करी पत्ते। आप प्याज के पहले करी पत्ता डालकर फिर प्याज ऐड भी कर सकते हैं। जब आप देखें कि प्याज गुलाबी हो गए हैं और प्याज और करी पत्ते की बहुत बढ़िया खुशबू आने लगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसे भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। इसके बाद करीब 2 मिनट तक फ्राई करना है। ये पूरा प्रोसेस हमें मीडियम आंच पे करना है, आंच को तेज मत कीजिएगा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो तीखा मिर्च भी डाल सकते हैं। आप जिस लेवल का, जिस तरह का तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और मैं थोड़ा सा गरम पानी डाल रही हूं और इसके साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमें ऑयल अलग होते हुए दिखेगा और मसालों की कच्ची स्मेल चली जाएगी। तो ये हम अपने मसालों को भून रहे हैं। ये करीब धीमी आंच पे हमें 5 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक भूनना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर। इसे मैंने छोटा छोटा काट लिया है और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे करीब 2 मिनट तक मीडियम आंच पे, या तब तक जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए उसमें मैं अपने बॉइल्ड सोयाबीन चंक्स डाल दूंगी। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्च। इसे मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने करीब आधा कप पानी ऐड किया है इसमें और 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट कम डाल रहे हैं बिकॉज हमने सोयाबीन चंक्स को भी सॉल्ट डालकर ही उबाला था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम ढक्कन लगा देंगे कुकर का। इसे हमें 1 सीटी तक ही पकाना है। आप चाहे तो बिना पानी का भी बना सकते हैं। ये प्रेशर कुकर में बनेगा तो ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा ग्रेवी रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने पानी ऐड किया है। हमारा 1 विसल हो गया है, तो देखिए हमने ढक्कन निकाल दिया है और कितना बढ़िया कलर है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें अभी थोड़ा ग्रेवी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये सोयाबीन चंक सारा ग्रेवी अब्सॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए अभी ये कितना ड्राई हो गया है और कितना बढ़िया कलर है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये रोटी और पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगता है। रात को गरम गरम रोटी के साथ आप इसको सर्व कीजिए, कोई नापसंद नहीं करेगा। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और जब हाथ में बिल्कुल समय ना हो और आपको जल्दी जल्दी कुछ बनाना है जिसे सब पसंद करे, तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया रहती है। इसे बनने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किस देश से या किस राज्य से मेरी रेसिपीज देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।